हाय एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम कृतिका है और मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाऊंगी। फरवरी के महीने में कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं। हमने महाशिवरात्रि मनाई, कुछ अवार्ड्स दिए गए और कुछ ऑनर्स हैं तो उनको हम लोग याद करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस डिफरेंट एग्जाम्स के उनके लिए। जो लोग नए हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, डाउट है तो वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैं पढ़ाती हूँ इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलते हैं, जहाँ पे मैगजीन हर महीने अपडेट की जाती है। तो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना, बहुत सारी इस महीने न्यूज थी रेनफॉल से रिलेटेड। अब जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं वो डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, फिर बीच महीने में हो गई, फिर और हो गई, बहुत हो गई और रोड्स ब्लॉक हो गए। तो वैसी वाली न्यूज छोड़ देनी है। अभी 10 मार्च से वैसे भी हमारा बजट सेशन आने वाला है, फिर इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, उसमें ओवरऑल डेटा मिल जाएगा, कितनी डेफिसिट था, कैसे बारिश हुई, पैटर्न्स, तो वहां पे पढ़ लेंगे, बाकी चीजें छोड़ देंगे। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज है वो हम लोग कवर करने वाले हैं जी, कि मंडी की महाशिवरात्रि मनाई गई और इसकी शुरुआत की गई व्यास आरती से, जो कि पंचवक्त्रा मंदिर में की गई। अब ये जो मंदिर है ये आपने न्यूज में जब फ्लड्स आए थे 2023 के, वहां पर भी देखा होगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले ये मंडी में है, शिखर शैली का बना हुआ ये, या नागर शैली जिसको हम कहते हैं, उसका बना हुआ ये मंदिर है। यहाँ से जो है ब्यास आती है और सुकेती आती है, तो दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। हर बार ही ऑलमोस्ट पानी में डूब जाता है जब भी बारिशें ज्यादा होती है। और इसका रेनोवेशन जो सिद्ध सेन है उनके टाइम पर भी हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा नाम इसका पंचवक्त्रा है, तो 5 मुखों वाले जो शिव हैं उनकी पूजा इसमें की जाती है। ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमने महाशिवरात्रि यहाँ पर मनाई। ये एक इंटरनेशनल फेयर है जहां पर बहुत सारे देवी देवता, जो इस बार हमने देखे कि 216 जो डीटीज हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने खूब धूमधाम से इसको मनाया। अब यहाँ पर जो कल्चरल, बहुत सारा एक कल्चरल इवेंट्स रहते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि कल्चरल परेड्स निकाली गई जिसमें मलेशिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, श्रीलंका और बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया। फिर कुछ स्टार परफॉर्मेंस थे, जैसे कि नेहा दीक्षित आगे, आपके कुलविंदर बिल्ला है, ऐसे करके वॉइस ऑफ शिवरात्रि। तो कल्चरल एक पार्ट भी इसका रहता है। इसमें क्या इसकी इंपॉर्टेंस है मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो तो बहुत सारे लोग आते हैं तो हमें टूरिज्म में फायदा होता है। दूसरा है जो लोकल इकोनॉमी है उसको काफी फायदा होता है, इतना बड़ा इवेंट वहां पर जब ऑर्गेनाइज किया जाता है। और साथ ही में इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मिलती है, तो रिकग्निशन मिलता है कि हिमाचल का इतना खूबसूरत जो आर्ट है, कल्चर है। अब वहां पे क्या है, बहुत सारी जो वर्कशॉप्स हैं वो लगती हैं, सेल्फ हेल्प विमेन हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी औरतें वहां पर आती हैं, जो भी उन्होंने चीजें बनाई होती हैं उनको शोकेस करती हैं, तो वो भी इसका पार्ट रहता है। अगेन जो कल्चरल एक्सचेंज है ग्लोबली, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगेन इंटरनेशनली बहुत सारे इसके फायदे। फिर आता है इसकी एक हिस्टोरिकल साइड जो हम लोग को पता होनी चाहिए, वो है कि इससे बहुत सी कहानियां रिलेटेड है और ये हम लोग पड्डल ग्राउंड में मनाते हैं मंडी के, और कृष्ण फागुन के महीने में ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो बहुत पीछे से मानी जाती है, एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है। एक स्टोरी आती है अजबर सेन के टाइम पे, कि अजबर सेन ने देखा कि एक जो गाय है वो एक शिवलिंग को दूध प्रदान कर रही थी या उनके ऊपर समर्पित कर रही थी, तो वहां पर उन्होंने भूतनाथ मंदिर बनवाया। जब उन्होंने भूतनाथ मंदिर बनाया तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया कि आइए। जब उन्होंने मंडी की स्थापना की तो इसी दौरान जो है कि महाशिवरात्रि की शुरुआत होती है, इसके बाद मंडी में मनाया गया। एक तो है जब हम लोग ये आपका 1526 की बात करते हैं, एक हमें रेफरेंस मिलता है 1792 का, जब महाराजा संसार चंद ने ईश्वरी सेन को, छोटे से ही थे जब इनको नदौन के किले में बंदी बना लिया था, तो बोलते हैं जब गोरखाज आए तो उन्होंने इनको बचाया यहाँ से। जब ईश्वरी सेन वापस आए मंडी में तो इन्होंने एज अ थैंक यू या ग्रेटफुलनेस के साथ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, तो यहाँ से मंडी की शुरुआत, जो शिवरात्रि है उसकी शुरुआत हुई। अगेन सत्य और असत्य कथाओं के ऊपर नहीं जाना है, ये हमारे विश्वास हैं, तो कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत हुई। अभी ये बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर मनाते हैं। तो यहाँ पर दो आपको देवताओं के नाम सुनने को मिलते हैं। एक तो है भूतनाथ मंदिर है, यहीं से हमेशा शुरुआत की जाती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर शिवरात्रि के दौरान जाते हैं। और दूसरे आते हैं माधो राय। तो जो माधो राय हैं वो कुल देवता यहाँ के माने जाते हैं।
पहले जो है ज्यादा फोकस भूतनाथ जी पे होता था, फिर जो है ये माधव राय जी पे आ गया कि इनकी जो डोली है वो यहाँ पर आती है। और जैसे कुल्लू में जो रघुनाथ जी हैं उनको गद्दी के ऊपर बिठाया गया, वैसे ही मंडी में माधव राय जी को बिठाया गया कि ये हैं यहाँ के शासक, जो राजा हैं वो इनके नाम पे वहां पर शासन करेंगे। तो ये हमारे इंटरनेशनल फेयर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सेम वे आपने ये 5 के 5 इंटरनेशनल फेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि चंबा का मिंजर है, कुल्लू का दशहरा, लवी है, फिर आता है शिवरात्रि और सिरमौर का रेणुका फेयर। तो इनके सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, कुछ अलग अगर किसी भी साल में होता है तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि हिमाचल प्रदेश में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, यानी कि पर 1000 कितनी फीमेल्स यहाँ पर जन्म लेती हैं, वो हाईएस्ट देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, विच इज 964। यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो उनके कंपैरिजन में कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं ये। बीच में आपको मैंने पढ़ाया था पिछले साल की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, उनके अकॉर्डिंग कुछ था, कुछ और आते हैं। ये इसको बोलते हैं हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि एक सैंपल स्पेस लिया जाता है, सैंपलिंग की जाती है, वहां से हम लोग ये जो आपका डेटा है ये निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन भी आएगा तो आएगा अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारा जो ये सेक्स रेशो है एट बर्थ ये कितना है, तो वहां पर सोर्स को कोट किया जाएगा। ठीक है जी। बाकी 964 जो है वो बहुत ही अच्छा है। पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो 856, 949, फिर आ गया 934 और फिर अभी हम लोग देख रहे हैं तो 964, विच इज अगेन गुड। अगर ये कम हो तो आपके पास रीजंस होने चाहिए कि क्यों ये कम है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो इसके भी रीजन अगर आपको पता हो तो अच्छा है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के कैंपेन्स जो हैं वो आगे जा रहे हैं। फिर आता है कि अच्छी मैनेजमेंट है, ऑनलाइन जो इम्प्लीमेंटेशन है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की वो प्रॉपर हो रही है। लोगों में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। इसमें से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू और आपका चंबा। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स विद डिक्लाइनिंग, वो है ऊना और सिरमौर। अब ना इसके अलग अलग रीजन दिए जाते हैं कि ये जो है यहाँ पर ज्यादा इसलिए है कि ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इनके पास इतनी सुविधाएं ही नहीं है कि चेक करवाया जा सके कि जेंडर क्या है बेबी का उसके बर्थ से पहले। वेयर एज ये है आपके ऊना सिरमौर, तो ये सारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं कि ये दूसरे स्टेट में आकर कहीं ना कहीं चेक करवा लेते हैं और हमें वहां पर अगेन सेक्स रेशियो उसकी वजह से डिक्लाइन कर रहा है। तो ये आपके कुछ यहाँ पर हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि 60 डे स्पेशल मैटरनिटी लीव दी जाएगी। तो अभी भी हिमाचल प्रदेश में ना जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर महिलाओं को 180 दिनों की मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो बोलते हैं यहाँ पर जो ये एडिशन किया गया है कि इसमें प्लस 60 डेज और किए जाएंगे अगर जो शिशु का जब जन्म हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है उस दौरान या स्टिल बर्थ वहां पर रहता है, तो उसकी वजह से कि जो मदर्स हैं वो इतने ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस से होते हुए इतना इमोशनल टोल नहीं ले सकती हैं कि वापस काम पे आए, तो उनको 60 डेज का एडिशनल यहाँ पर जो मैटरनिटी लीव है वो ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ गई, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ये मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि आपको बस पता होना चाहिए किसके रिगार्डिंग ये है, नहीं इसकी ज्यादा डिटेल पता हो। अगर ये मैचिंग क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये आना चाहिए, ये डिटेल्स नहीं भी है काम की तो छोड़िए। ये रिलेटेड है क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। क्रॉप इंश्योरेंस जैसे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वैसे फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो भी खड़ी हुई फसल है अगर वो किसी कारणवश खराब हो जाती है, वो है आपका नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, बहुत ओले पड़ गए, लैंडस्लाइड हो गया या फिर कोई बीमारी फैल जाती है, तो क्या है फार्मर्स को उसके क्रॉप का जो लॉस है वो नहीं होगा, वो वहां पर जो सरकार है वो उनको इंश्योरेंस उनकी हुई है तो वो उसको वहां पर कॉम्पेंसेट करेंगे। ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती है। तो क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगेन इतना सा हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे, लोगों को बेसिकली अभी थोड़ा अवेयर करवाया जा रहा है इसके बारे में कि इस तरीके की इंश्योरेंस है, इसको आप परस्यू कर सकते हैं और अपने क्रॉप को इंश्योर करवा सकते हैं। ठीक है, अगेन फ्रूट्स नहीं है ये, जो हेल स्टॉर्म है उसे एप्पल बहुत खराब होता है, तो ये फ्रूट्स नहीं है, दिस इज ओनली क्रॉप्स, जो अनाज है जो आपकी फसल है ये उसके रिगार्डिंग ही है। फिर आ गए हम लोग आगे कि हमने नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो खुला। तो सबसे पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, देखो 3 तरीके की हाइड्रोजन होती है ना, एक होती है ग्रे, एक होती है ब्लू और एक होती है आपकी ग्रीन।
जो भी आपकी एनर्जी या फिर आपकी जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, वो होती है कौन सी? ग्रे। ब्लू है जो पानी वाले सोर्सेज से रहती है, और ग्रीन यूजुअली जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, चाहे आपका विंड है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, वहां से जो भी हाइड्रोजन जनरेट होगी वाया इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसको यहाँ पर जनरेट किया जाता है, और बाकी बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जा सकता है। अब हिमाचल में ऑलरेडी बोला हुआ है कि हमने क्या करना है कि 2026 तक आते आते हिमाचल प्रदेश को पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने एक और कदम आगे रखा, जिसमें नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला गया। कहां पर ये? तो इसकी जो ये लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है नालागढ़। और क्या है? और अगेन बस आपको 1 मेगावाट और नालागढ़ याद रखना है, और 2026 तक हमने इसको ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है, वही याद रखना। क्या फायदे होंगे इसके? तो ये तो आपका ऑलरेडी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वहां से जनरेट हो रही है, तो इसका फायदा यही है कि 100% एमिशन फ्री है, जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत कम हो जाएगा, और आपके सोलर और विंड एनर्जी का यूज इसमें हम लोग कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जो हमारा एनवायरमेंट है उसको नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। तो इसी के ऊपर फोकस किया गया है कि किस तरीके से आपके हम लोग डिफरेंट ये न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी लेकर आएगा, हमें हिमाचल प्रदेश को एक लीडर बनाएगा, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन रहेगा, कार्बन न्यूट्रलिटी, और ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जब आप आंसर राइटिंग करते हैं उसके लिए। तो आपने जो मैगजीन है उसको डेफिनेटली डाउनलोड करके अपने पास में रखना है और उससे नोट्स बनाने हैं जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स टू राइट। एक होता है ना कि हमें आंसर समझ आता है, आपको समझ आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने ये बनाया, लेकिन एक होता है सुंदर सुंदर शब्द चाहिए होते हैं हमें वहां पे लिखने के लिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाते हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपके लिखने के लिए वहां पर रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग के जो आपका नेशनल गेम्स है, वहां पर हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की जो कबड्डी टीम है उन्होंने तीसरी बार गोल्ड वहां पर जो है उसको लेकर आए हैं, हैट्रिक यहाँ पर हो गई है। ये जो नेशनल गेम्स है ये अभी उत्तराखंड में इसको खत्म किया गया, उन्होंने हरियाणा को हराया यहाँ पर, और उसके बाद में नाटी भी वहां पर की। ठीक है, तो तीसरी बार ये यहाँ पर गोल्ड लेकर आए हैं, पहले गोवा और अहमदाबाद में, और फिर अभी जो है उत्तराखंड में। आपको इतना सही इसके बारे में याद रखने की जरूरत है। कुछ लोगों के नाम हैं, जैसे कि हमारी जो कबड्डी टीम है उसकी कैप्टन है पुष्पा राणा, भावना और पुष्पा, और 2 प्लेयर्स हैं यहाँ पर, और जो इनके कोच हैं उनका नाम है कुलदीप राणा। तो ये आपके छोटे मोटे से फैक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्वच्छ शहर समृद्ध शहर सिटीजन सर्विस पोर्टल। ये जो लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है गार्बेज डिस्पोजल, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट जो हम लोग कह सकते हैं। जैसे आप सुंदर से सुंदर जगह चले जाओ, आप चाहे सांगला चले जाओ किन्नौर के, चाहे आप चंबा में ऊपर चले जाओ, हमारे पास क्या है, एक बड़ी सी खाई होती है जिसमें बहुत सारा प्लास्टिक या बहुत सारा कूड़ा फेंका होता है, और साफ लिखा होता है वहां पे कि यहाँ पर कूड़ा फेंकने के ऊपर फाइन है, लेकिन सारा वहीं पे फेंका होता है। जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो खुद ही वहां पर फेंक कर आती। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग अर्बन जो लोकल बॉडीज हैं उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट, और इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके जितने भी इश्यूज है उसको एक पोर्टल के ऊपर सॉल्व कर सके। इसका नाम है citizenseva.hp.gov.in। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर हम लोग एलाइड में एनटी में देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, वहां पे 4 डाल देंगे वो ऐसे करके, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो 1 स्टेट 1 पोर्टल, जहां पर ये सारी चीजें आप वहां पर कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन एंड बिलिंग इशूज है, ग्रेवियंस रिड्रेसल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो अगर हम लोग अर्बन जो बॉडीज हैं उनके चैलेंजेस की भी बात करें तो वहां पर भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं कि इस तरीके का पोर्टल बनाया गया है ताकि हम फैसिलिटेट कर सकें सारी चीजों को। अब ये होगा नहीं होगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मतलब वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी जो फेल हो जाती हैं, लेकिन एक पॉइंट आपके पास में वहां पर जो है ऐड होना चाहिए कि इस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं, तो उसका ये पार्ट रहता है जिससे जो भी आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी मैनेजमेंट थोड़ी बेटर होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हल मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश टू कल्टिवेट वेटिवर ग्रास। अब ये है वेटिवर ग्रास जिसको लैंड स्लाइड्स के लिए यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जो है ऐसे है,
यहाँ से आपकी शिवालिक रेंजेस जाती हैं, यहाँ से जाती हैं हमारी कौन सी धौलाधार है, फिर आगे आपकी पीर पंजाल और ऐसे ग्रेटर हिमालयन रेंज और ज़ास्कर ऐसे करके जाती है। तो इस दौरान बहुत सारी वैलीज बनती हैं और ये बहुत ही जियोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, जिसकी वजह से ज्यादा बारिश हो जाती है, ज्यादा आपके अर्थक्वेक्स आ जाए तो सबकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो काफी ज्यादा प्रोन है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखा गया कि अगर ये वाली घास लगाई जाए, एक छोटा सा एडिशन है जो कि बायो इंजीनियरिंग सोल्यूशन है बेसिकली, कि अगर ये लगाई जाए तो इससे बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो इसका नाम याद रखेंगे, वेटिवर ग्रास है। छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ते हैं, उसी से एक बड़ा चेंज आता है। तो बोलते हैं ये जो घास है इसकी डीप रूट्स होती हैं, इट एक्ट एज ए लिविंग वॉल, एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड लो कॉस्ट होती है, सस्टेनेबल होती है, घास है आफ्टर ऑल। तो इससे क्या होगा, ये जो लैंडस्लाइड्स का मिटिगेशन है, या एटलीस्ट इससे जो भी आपका लास्ट में इफेक्ट पड़ने वाला था, एटलीस्ट उसमें हमें थोड़ा सा इजी देखने को मिलेगा, या वहां कंपैरिजन में कम डिस्ट्रक्शन होगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये यहाँ पर इसको ऐड करने की बात की गई। फिर आगे हम लोग आगे कि शेरजंग नेशनल पार्क है सिरमौर का, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज बैन की गई हैं कि यहाँ पर पहली बात तो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। एक तो पहले नेशनल पार्क्स जो होते हैं ना, वहां पे पहले से कुछ ना कुछ आपके कंडीशंस लगाई होती है, स्टार कंडीशंस, कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो आपके ब्रिक या किलन है ये वाली फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, बड़ी इंडस्ट्रीज तो होनी ही नहीं चाहिए, कमर्शियल माइनिंग जो है वो भी बैन की जाती है। इसी के साथ में छोटी चीजें जैसे जो व्हीकल्स का मूवमेंट है उसको भी रिस्ट्रेन किया जाएगा, जो न्यू कमर्शियल होटल्स रिजॉर्ट्स हैं उनको भी कम किया जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर कंट्रोल में की गई, रिस्ट्रिक्ट की गई और बैन भी की गई। तो अगर हम लोग इसकी बात करें क्यों है, तो वही आपका सबसे पहले तो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर इंपॉर्टेंट आपके फ्लोरा है और फोना है, वहां पर रिच साल के फॉरेस्ट हैं। अगेन रेणुका तो आसपास जू भी है, तो जो आपके फोना है, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए भी वो जाना जाता है। एनिमल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में टाइगर्स नहीं होते, आपके घर के आसपास बाघ होते होंगे, बाघ और टाइगर ना फर्क होता है। जो बाघ होता है उसको हम पैंथर या फिर पैंथेरा वाली फैमिली में डालते हैं, जो टाइगर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, हैवियर स्केलेटल होता है, लाइक भारी भरकम जैसे होते हैं। वेयरएज जो बाघ होते हैं वो थोड़े डिफरेंट, पैंथर्स होते हैं तो हल्के होते हैं, बहुत तेज होते हैं, वैसे वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पहली बार जब हिमाचल प्रदेश में आपके टाइगर्स देखे गए वो यहीं पर देखे गए हैं, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क में। और एलिफेंट्स भी हिमाचल प्रदेश में आपने न्यूज देखी होगी, ये आपने 21 में 22 में कि एक एलिफेंट आया, 2 एलिफेंट आया, वो मूव करते रहते हैं ना, एलिफेंट्स तो चलते रहते हैं। तो सेम वे हमें वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, इसी की वजह से कि ये हमारा, अगर हम इकोलॉजी के लिए देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर हम लोग हर एक चीज को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम लोग सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, क्योंकि पास में से सिंबलवाड़ा नदी जो है वो बहती है। फिर क्या है, इसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कर्नल शेरजंग जो है वो सिरमौर के सत्याग्रह के बड़े मेन इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, जेल में उन्होंने उर्दू सीख ली थी, पोएम लिखा करते थे, नकाश उनका नाम जो है पेन नेम हुआ करता था ऐसे करके। तो अगेन बहुत ही रिच है हिस्ट्री वाइज भी। ये आपके सिरमौर के यहाँ जैसे हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो पाउटा वैली में ये आता है। और क्या है जी, 1958 में सेंचुरी बना, लेटेस्ट बहुत ही लेट 2013 में इसको नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो महाराजा थे सिरमौर के, उनके लिए हंटिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे, और उस वक्त भी एलिफेंट की प्रेजेंस यहाँ पर रही है। पर अभी हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली एक हम लोग कॉरिडोर बनाना चाहते हैं कि जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है वहां से कभी मूवमेंट हो रही है टाइगर्स की, एलिफेंट्स की, तो उनको हमने प्रिजर्व करना है, उनके लिए एक अच्छा कॉरिडोर बनाना है ताकि वो बिना ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इधर उधर मूव कर सके। ठीक है, तो ये आपके कुछ यहाँ पर फैक्ट्स थे। फिर आ गया हमारा एक कॉन्फ्रेंस रखी गई इंडिजीनियस नॉलेज के ऊपर। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की, उन्होंने। कहाँ पर ये हुआ? तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुनाग जो आपका मंडी में है, वहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, एक्सपर्ट्स ने इसमें यहाँ पर पार्ट लिया। बात किस चीज के ऊपर की? बात जैसे इसका नाम है, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, अ रोड मैप टू विकसित भारत 2047।
तो ये बात करें कि इंडिजीनियस हो जाए, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, कि हमारी ना एक ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है। वो हमें बहुत हेल्प करेगी सस्टेनेबल फ्यूचर में, जो हम लोग नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी नॉलेज है वो भी हमें हेल्प कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर बात की गई कि जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स है ना, वो रीजन स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि एक बड़ी सी पॉलिसी लेके आए, पूरे हिमाचल पे निकाली और फिर वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बोलते जो प्रॉब्लम्स है वो रीजन स्पेसिफिक है, तो इनके जो सोल्यूशन है वो भी रीजन स्पेसिफिक होने चाहिए। इसी में बात की गई कि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे कि 2023 में 24 में हमने क्या देखा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फायर इंसिडेंट देखने को मिले हैं। अब इसमें से यूजुअली वैसे तो 90% जो फॉरेस्ट फायर है वो ह्यूमन जो है उन्हीं के इंटरवेंशन के साथ में होते हैं। 10% होते हैं वो जो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, अब एक बार आग लग जाती है तो फैलती जाती है, तो 10% जो है वो खुद चील के पेड़ हो गए, वहां से शुरुआत इनकी होती है। तो 23 में और 24 में बहुत सारे ये केसेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है। तो बोलते हैं हमें लैंड को रिस्टोर कैसे करना है, कंजर्वेशन कैसे करनी है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई कि हम लोगों ने साइंटिफिक लेगेसी इनोवेशन लेकर आना है। यहाँ पर पद्मश्री नेकराम शर्मा जी, जिनको पिछले साल पद्मश्री मिला था, किस लिए? मिलेट कल्टीवेशन के लिए। इन्होंने भी यही बोला कि हमारी जो जमीन है ना, उसमें बहुत सारी जो ऑलरेडी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं, इनको हमें साइक्लिक तरीके से लगाना होता है, सब कुछ मिक्स मिक्स लगाना होता है। मिलेट्स भी लगाने होते हैं, और जो हमारे 9 अनाज है, 9 अनाज की इन्होंने इसमें बात की कि उनको लगाना होता है, जिससे जो सॉइल की आपकी फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है, और वो हमारे लिए, हमारी जो बॉडी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि स्टेपल फूड 2 ही चीजें हम लोग खा रहे हैं, उसके अलावा भी डाइट में मिलेट्स भी होने चाहिए। तो इन्हीं सारे इश्यूज के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बात की गई। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ जाती है, एचआरटीसी विंस एक्सीलेंस अवार्ड्स इन 4 कैटेगरीज। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। तो ये जो है जाने जाते हैं, हर एक एरिया में हमारी बस चलती है, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक बसेस हो, लग्जरी हो, हिमसुता है, और फिर जो डेली की रहती हैं वो तो डेफिनेटली है। अब यहाँ पे क्या है कि हिली टेरेन है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वेयर एंड टेयर होता है वो डेफिनेटली ज्यादा होता है, तो एचआरटीसी कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहता। बट अगेन इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए। एक तो है टायर परफॉर्मेंस अवार्ड, जिसमें हिमाचल प्रदेश रैंक फर्स्ट। 3 में ये रनर अप रहा है जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन अवार्ड, फिर आपका व्हीकल यूटिलाइजेशन और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड। और हम लोग इसमें ये भी बात कर रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं अभी उनको और ज्यादा एक्सपैंड करना है। ये आप हमारे सीएम जो है अक्सर कहते रहते हैं कि हमने एचआरटीसी की मैक्सिमम बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर बनाना है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर अवार्ड्स हैं। अगेन इसको हम लोग याद रखेंगे कि कुछ अवार्ड्स एचआरटीसी को दिए। तो आज की न्यूज में बस इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया है, आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। वहां पर भी मैं कंटेंट जो है वो पोस्ट करती हूँ। उसके अलावा ये आपके नंबर्स हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पे आप उनको डाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैगजीन की, जो कि मंथली मैगजीन आपको बन के आती है करंट अफेयर्स की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।